इंपोर्ट को कम करना है और एक्सपोर्ट को बढ़ाना और इंपोर्ट को कम करना है, तो इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी हम विकसित कर सकते हैं जिसमें हमारा इंपोर्ट कम होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा? हमारे देश में पर कैपिटा इनकम जिस क्षेत्र में हम बढ़ाना चाहते हैं, जैसे मैंने एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का उल्लेख किया है, वह कौन सी टेक्नोलॉजी को उपयोग में लाकर हम उसको बदल सकते हैं? तो मुझे लगता है ये संभव है। मैं 2004 से एक मिशन पे काम कर रहा हूँ, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे देश में आज बड़े प्रमाण पर हम अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल में काफ़ी अच्छा काम हुआ है। जैसे आपको पता होगा कि हमारे देश में चावल सरप्लस है, गेहूं सरप्लस है, मक्का सरप्लस है, और इसके कारण एग्रीकल्चर कमोडिटी की प्राइस ही नहीं बढ़ती है क्योंकि सरप्लस है। क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई के इसमें आज परिस्थिति ऐसी है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की कीमत नहीं बढ़ रही, पर फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड्स, बाकी बातों की बढ़ रही है। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिकली नॉन वायबल हो रहा है। और आप जैसे लोगों को तो ये पक्का पता है कि कोई भी चीज़ अगर सक्सेस करनी होगी तो केवल नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी से काम नहीं होता। पहली बात है प्रूवन टेक्नोलॉजी, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इकोनॉमिक वायबिलिटी, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, और चौथी बात है मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। जब उसकी कॉस्ट एंड क्वालिटी उतनी इंपॉर्टेंट है, तो एग्रीकल्चर में आज विशेष रूप से 22 लाख करोड़ रुपए हम फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा कर रहे हैं। 22 लाख करोड़। और मैं ऑटोमोबाइल का मंत्री हूँ, और हमारे इंडस्ट्री का साइज जब मैं मंत्री बना 2014 में, तो वो साइज था 14 लाख करोड़ का। हम 7वें नंबर पे थे, और अभी 6 महीने पहले हमने जापान को पीछे डालकर हम तीसरे नंबर पर आए हैं। हमारा साइज हुआ है 22 लाख करोड़। और अभी अमेरिका पहले नंबर पर है, उनका साइज ऑफ इंडस्ट्री है 79 लाख करोड़। सेकंड नंबर पर चाइना है, वो 49 लाख करोड़। और थर्ड नंबर पर इंडिया है, हमारा साइज है 22 लाख करोड़। अब मैंने ये मंत्री करके मेरे विभाग को और इंडस्ट्री को एक टारगेट दिया है कि आने वाले 5 साल में हम, ये टारगेट कठिन है पूरा करना, पर 5 साल में हमको हिंदुस्तान को नंबर 1 पर पहुंचाना है। और ये हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन ये इंडस्ट्री है। ये ऐसी इंडस्ट्री है कि जो हिंदुस्तान में 4.5 करोड़ युवाओं को जॉब दे चुकी है। ये इंडस्ट्री है जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हिंदुस्तान का करती है। ये इंडस्ट्री है जो जीएसटी के रूप में स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देती है। और ये इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। अभी भी हमारे 2 व्हीलर बजाज, टीवीएस, हीरो और होंडा 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करते हैं। और इसलिए आने वाले समय में हम लोग जो अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल में काम कर रहे हैं, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, एलएनजी, इलेक्ट्रिक, सीएनजी, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, तो भविष्य में वर्ल्ड में पूरी तरह इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। और एविएशन फ्यूल भी हम बना सकते हैं। मुझे खुशी है कि आज एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी लाई, शुगर केन जूस मोलाइसिस से इथेनॉल बना, फिर इथेनॉल अब 20% हम लोग पेट्रोल में डालते हैं। अब उसके बाद में मुझे इस बात की खुशी है कि मक्के से हमने इथेनॉल बनाना शुरू किया, ब्रोकन राइस से शुरू किया, और नुमालीगढ़ में, आसाम में तो हम लोग बाम्बू से इथेनॉल बना रहे हैं। अब जो इथेनॉल बन रहा है उसके कारण इतनी इकोनॉमी बदली कि मैं आपको छोटा उदाहरण बताता हूँ कि बिहार और यूपी की हालत आपको मालूम है, थोड़े यूपी तो काफ़ी हो, पर बिहार में भी किसानों की हालत ठीक नहीं थी। और जब हमने कैबिनेट में ये निर्णय किया कि हम मक्के से इथेनॉल बनाने की अनुमति देंगे, तो काफ़ी विवाद हुए। सब लोग मेरे ऊपर नाराज होते थे कि फूड के पहले प्रायोरिटी है, फूड वर्सेस फ्यूल। तो मैंने कहा सरप्लस है फूड, इतना सरप्लस है कि आज वर्ल्ड में
कोई कॉर्न का भाव अमेरिका तय करती है, सरप्लस है कॉर्न भाव। हमारे तेल का भाव, सोयाबीन का भाव अर्जेंटीना तय करती है। शक्कर का भाव ब्राजील तय करती है। हमारे हाथ में है ही नहीं, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी में जिस प्रकार से अवेलेबिलिटी है उसमें आज हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि हमारे पास सरप्लस है, कुछ नहीं होगा। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि जब ये निर्णय हो गया, बड़े मुश्किल से हुआ, तब मक्के का भाव मार्केट प्राइस 1200 रुपये क्विंटल थी और एमएसपी 1800 रुपये क्विंटल थी। और जैसे हमने मक्के से इथेनॉल बनाने की अनुमति दी तो मक्के का भाव 2800 रुपये क्विंटल हुआ और इस 1-1.5 साल में उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों को 45,000 करोड़ रुपए उनके जेब में गए, केवल एक छोटे से निर्णय के कारण। तो आप ये समझिए कि हम अगर ये इंपोर्ट बचाते हैं और 22 लाख करोड़ अगर देश के इकोनॉमी में जाते हैं, ये एग्रीकल्चर इकोनॉमी में जाते हैं, तो इससे कितना पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, कितने रोजगार निर्माण होंगे। और ये संभव है। हमारे यहाँ भारत सरकार के ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन, और मैंने आग्रह किया कि उनको कि भाई आप बहुत दिनों से कोशिश है, प्राज इंडस्ट्रीज है, उन्होंने दोनों ने मिलकर उनको प्रोत्साहित किया। और जो राइस स्ट्रॉ है, परली, ये पंजाब में हम जलाते हैं, पंजाब हरियाणा में, जिसके कारण दिल्ली में प्रदूषण की समस्या है। अभी वो परली से उन्होंने बायो बिटुमिन बनाया, डांबर बनाया। अब देखिए हमारे देश को 98 लाख टन बिटुमिन लगता है। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.